दोस्तों नमस्कार। दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक मौसम यानी मानसून के जो मिजाज हैं वो एक से बने हुए हैं। बादल मंडरा रहे हैं, बारिश हो रही है और हम बात कर रहे हैं राजनीति की। दिल्ली में भी केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रालय में बड़े हेर फेर की संभावनाओं को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक तरह से मोहन यादव के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। देखना ये है कि अगर ये मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है मध्य प्रदेश में, तो महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा, इन चार हिस्सों में से किस हिस्से में भाजपा का एक नया शक्ति केंद्र खड़ा होगा। अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग अलग तरह से नेताओं की गंभीर से गंभीर स्थितियां देखने में आ रही हैं। चिट्ठी आई है जैसा एक गाना भी चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के पत्र को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वे मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहीं न कहीं उनकी दूरियां बनी हुई हैं। बहरहाल बात है कि अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो कौन से नए चेहरे होंगे, किन लोगों को इसमें जगह मिलेगी। क्योंकि मोहन यादव जी के पास कई विभाग हैं इस समय, और जिस तरीके से देखें कि उनकी जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें विपक्ष उन पर हमलावर है। जमीन घोटाले को लेकर निश्चित है इन सब स्थितियों के बीच में काम का बोझ ज़्यादा होने के कारण भी मोहन यादव सही तरीके से निर्णय ले पाने की स्थिति में नज़र नहीं आती है। हालांकि उनके काम करने की शैली बड़ी गजब की है, उनके उत्साह है, ऊर्जा है, पर राजनीति में शारीरिक उत्साह ऊर्जा से हटकर एक मानसिक तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से ये बात भी आई कि ज़मीनों से संबंधित फाइल किसी पार्टी के भीतर से ही किसी ने लीक की है, ये बात भी कहीं ना कहीं राजनीति में सुर्खियों में बनी हुई है। बहरहाल आज जो चर्चा हम कर रहे थे वो यही है, खासकर महाकौशल क्षेत्र को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस समय जैसे कैबिनेट मंत्री के तौर पर राकेश सिंह हैं, प्रहलाद पटेल भी ग्राम पंचायत मिनिस्टर हैं, लेकिन महाकौशल को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। यहाँ पर कई नेता ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन बार चुनाव जीते हैं, उनको भी लगता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में एक अपना वर्चस्व है उनका, वो भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के विधायकों को, उनके समर्थकों को मोहन यादव मंत्रिमंडल में जगह मिले। बहरहाल मुद्दा बहुत है और राजनीतिक चर्चा है, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि सत्ता का जो मंथन हो रहा है, चाहे दिल्ली में हो रहा हो चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा हो। दिल्ली में ये भी सुगबुगाहटें हैं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी जी, इनके चेहरे बदले जा सकते हैं। बहरहाल संभावनाओं से जुड़ा है सत्ता का समीकरण। अब देखना ये है कि इस मंथन में कौन कौन नए चेहरे मध्य प्रदेश से सामने आते हैं और खासकर महाकौशल से मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।